एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 दिनों की महालक्ष्मी की पूजा अब समाप्त होने वाली है। तो बुधवार के दिन हाथी पूजनी आठे की पूजा का जो है ना लास्ट डे है। तो सारी सामग्री की जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों को भी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि हाथी पूजनी की आठ है, मतलब महालक्ष्मी की जो पूजा होती है लास्ट वाले दिन आपको क्या क्या सामान की उसमें ज़रूरत होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार रूप से समझाने वाली हूँ और सारी तैयारियाँ मैं भी कर रही हूँ। तो पहले भोग की तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ महालक्ष्मी जी का भोग। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदा ली है। मैदा में मैंने थोड़ी सी सूजी यानी रवा जो होता है वो मिला लिया है। उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन मिलाई है, नमक मिलाया है और इसमें जो है ना मैंने मोहन मिला दिया है। मतलब तेल या घी आप थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ना तो ये बहुत खस्ता बनेगी। आपके बच्चे आप भी जो है ना इसे बहुत प्रेम से जो है ना खाएंगे। इसके बाद इसमें इसको जो है ना मैं दूध से मतलब गूंद रही हूँ। आप चाहें तो इसको पानी से भी गूंद सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको दूध से ही गूंदना है, लेकिन दूध से गूंदने से ये होता है ये बहुत टेस्टी लगता है, इस वजह से मैंने इसको दूध से गूंदा है। और इसका इस तरह से टाइट डो बनाकर आपको तैयार करना है। मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि मुझसे टाइट आटा कभी गूंदता ही नहीं है, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया, बट आप थोड़ा सा टाइट इसको गूंदना। इसके बाद मैं यहाँ पे मीठा वाला जो है ना वो तैयार कर रही हूँ प्रसाद। तो नमकीन वाला मैंने आपको बता दिया इस तरह से तैयार होता है। मीठे वाले के लिए मैंने थोड़ी सी मैदा ली है, इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी मिलाई है और जो बूरा होता है जिसे तगार बोलते हैं वो मैंने साथ में ही मिला लिया है। तो इससे जो है ना मीठा वाला प्रसाद बन के तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें गुड़ का जो घोल होता है वो डाल सकते हैं, शक्कर का जो घोल होता है वो भी डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा घी या तेल आप ज़रूर डालिएगा। इससे जो है ना ये बहुत खस्ता बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बस इसका मैं टाइट वाला आटा गूंद के तैयार कर लेती हूँ। वैसे मुझसे कभी टाइट गूंदता ही नहीं है, हमेशा बहुत सॉफ्ट हो जाता है मुझसे। तो वैसे मेरी कोशिश है कि इसको थोड़ा सा जितना आप इसको टाइट गूंदोगे ना उतने ही ये कुरकुरे बनेंगे और जैसे ही कुरकुरे बनते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने दोनों ही आटे को जो है ना मैंने दूध से ही गूंदा है। आप पानी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें घी डालते हैं ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर घी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तेल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपने अपने हिसाब से जो है ना पूजा पाठ की जाती है, तो आप तेल का भी बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तैयारी हो चुकी है, तो चलिए अब मैं बनाऊंगी महालक्ष्मी जी के लिए गहनों की तैयारी कर रही हूँ। तो गहने बनाने के लिए आपको बेसन का प्रयोग करना होता है। तो मैंने एक कटोरी में यहाँ पे बेसन ले लूँगी। ज़्यादा बेसन नहीं लेना है आपको, एक मुट्ठी बेसन पर्याप्त होता है। और बेसन को जो है ना मैं पानी में बिल्कुल कड़क गूंद लूँगी। जितना कड़क आटा गूंदेगा ना उतनी ही अच्छे गहने बन के तैयार होंगे। बेसन में पानी आप थोड़ा कम कम डालना। थोड़ा यहाँ पर आटा गूंदते गूंदते जो है ना बेटू से थोड़ी सी झड़प हो गई थी मेरी। बच्चे जो है ना बिल्कुल सुनते ही नहीं है, मतलब एक बार में अगर सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब दो चार आवाज़ें तो उनके लिए ऐसे ही लगती है, ऐसे ही लगती हैं, मतलब मम्मी ऐसी चिल्लाती रहती है। तो बस वही है, तो थोड़ी सी उससे झड़प हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पे जेवर बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले बिछिया बनाए जाते हैं और बिछिया जो है ना 3-3 पहने जाते हैं। वैसे आजकल कोई पहनता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग पहनते भी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहनता। 3-3 बिछिया बहुत सारी लेडीज़ पहनती भी है। तो बिछिया का जो है ना 3-3 का ही जोड़ा होता है और 3 बिछिया का अलग अलग महत्व ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 3-3 यहाँ पे बिछिया बनाऊंगी। हाथों के लिए कंगन बनाऊंगी, 3-3 मैंने कंगन बनाऊंगी और बैंदा बनाऊंगी, नथ बनाऊंगी, मंगलसूत्र, लंबा वाला हार, पैरों के लिए पायले। तो अपने हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हो। और कमर के लिए कद्धौनी। तो सारे जेवर इसी बेसन से जो है ना बनाए जाते हैं। अब ये आपकी कलाकारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने कलाकार हैं और कितने सुंदर बना सकते हैं। लक्ष्मी के प्रसाद के लिए जो मैंने आटा गूंद के रखा था, नमक वाला और मीठा वाला, उनकी जो है ना इस तरह से मैं छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी और इस तरह से गोला बनाकर जो है ना उन पर इस तरह से अंगूठा दबाकर जो है ना प्रसाद तैयार किया जाता है। आप चाहें तो एक बड़ी पूरी बेल कर उसे छोटी वाली जो कटोरी होती है ना उससे छोटा छोटा काट कर भी आप बना सकते हैं। वो आपकी अपनी सुविधा है, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है वो इसी तरह से बनाया जाता है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। थोड़ी लोई आपको छोटी रखनी है। मेरा आटा बहुत
ना गीला हो गया था, वो अक्सर होता ही है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी लोइयाँ थोड़ा सा मुझसे बन रही हैं। आप थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ बनाना, उसको अंगूठे से जो है ना इस तरह से दबाया जाता है, इसी तरह से बनते हैं। इनको बोलते हैं सोरा सोरी। तो नमकीन वाले सोरा होते हैं और मीठी वाली सोरी होती है। तो इस तरह से बनाए जाते हैं और ये 16 अंकों में रखे जाते हैं। वो मैं आपको पूजा विधि में स्पष्ट रूप से बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या करना है। सबसे पहले आप प्रसाद की तैयारी कर लेना। तो इस तरह से जो है ना बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको 16 बनाने हैं, प्रसाद कभी कम नहीं बनाया जाता, ये हमेशा बढ़कर बनाया जाता है। तो इतना बनाएं कि आप किसी को, अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ रहा है उस समय, तो उसको प्रसाद के रूप में आप बांट सके। तो कम से कम इतना ज़रूर बनाएं, कभी कम नहीं बनाया जाता। वैसे तो आजकल बहुत कम लोग खाते हैं, मैदा वगैरह कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो आप आटे के भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैदा के बनाया, तो आप आटे के बना सकते हैं। हमारे पंडित जी की फ़ोन की रिंगटोन जो कि बीच में ही बज पड़ी। तो बस ऐसी सेम विधि से आपको नमक वाले और सेम विधि से आपको मीठे वाले तैयार करने हैं। इसके बाद इसको फ्राई किए जाते हैं। तो आप घी में, तेल में, जैसा आपके पास हो उस हिसाब से इसको बढ़िया स्लो वाली फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई करें। तो ये बहुत कुरकुरे बनते हैं और खासकर चाय के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। हम जैसे छटोरों को तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस मैं तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, लेकिन इतना बनाती हूँ कि 2-4 दिन हम लोग इसे चाय के साथ खाते हैं। अब मैं आपको ज़रूरी सामान बता रही हूँ। वैसे तो पूजा पाठ का सामान आप सबको पता है कि क्या क्या ज़रूरत होती है, लेकिन ये सोरा सोरी आपको ज़रूर बनाने हैं। इसके बाद हाथी पर महालक्ष्मी जी बैठकर आती है। तो इस तरह की मूर्ति, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मूर्ति आपको ज़रूर लेनी है। अगर आपके शहर में इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती है तो आप जो है ना हाथी ले लें और लक्ष्मी जी, गणेश जी रख लें, उनका पूजन आप कर सकते हैं। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हाथी पर विराजमान लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन की जाती है और पूजा के बाद इनको अपने दरवाजे पर रखा जाता है। आपने कहावत सुनी होगी कि दरवाजे पर हाथी विराजमान है। तो मतलब राजाओं के घर में ऐसा रहता था कि बड़े बड़े दरवाजे होते थे और इनके दरवाजों के बाहर हाथी खड़े होते थे। तो इसीलिए जो है ना पूजा के बाद इनको दरवाजे पर रखा जाता है। और ये सारा सामान है। दूबा आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके अलावा खीर ज़रूर बनाई जाती है, या फिर आप दूध चावल रख सकते हैं। दूध चावल या खीर ज़रूर बनानी है। वो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया है, तो वो मैं उसी दिन बनाऊँगी। तो यही सारा सामान है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।